हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन से जो भी वेस्ट बनता है उसको अपनी बॉडी से निकाल देता है। तो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। की मेटाबॉलिज्म से जो भी एक्सेस या टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक का मतलब हार्मफुल, तो सारी हार्मफुल चीज़ों को अपनी बॉडी से निकाल देता है, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से क्या होगा कि अनवांटेड जो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, कोई केमिकल सब्सटेंस है, तो उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है और बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनके लेवल को मेंटेन किया जाता है। बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन होता है। जो भी बॉडी के अंदर आयंस वगैरह, कोई सॉल्ट, मिनरल्स जितने चाहिए उतने बॉडी के अंदर रख लिए जाते हैं, बाकी चीज़ें एक्सक्रीट आउट कर दी जाती हैं। अब इस प्रोसेस के लिए ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो 4 ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। उन 4 ऑर्गन्स में से एक पेयर है किडनी का, एक पेयर है यूरेटर्स का, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है। अब आप डायग्राम में देखो कि 2 किडनीज हैं, 2 ही यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से निकल के आ रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, वो आगे यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर क्या है? अब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे किस में एंड हो रहा है? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा भी एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पतला सा ट्यूब है जो हमारे जो यूरिन है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब आगे हम सबसे पहले ऑर्गन की बात करेंगे जो कि है किडनीज। किडनीज क्या है कि सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। जो हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का काम कौन कर रहा है? किडनीज। अब जो किडनीज हैं वो बीन शेप्ड है। राजमा का दाना होता है ना, जैसे बीन, उसके जैसी इसकी शेप है और ये हमारी बैकबोन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। किडनी की जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका वेट जो है वो 120 ग्राम यानी 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम्स तक हो सकता है ह्यूमन बींग्स के केस में। अब जो किडनीज है इसके पास बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो नेफ्रन है यही एक ऐसी चीज़ है जो किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो अगर पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है किडनी के अंदर, तो क्या आंसर होगा? नेफ्रन। नेफ्रन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, या फिर फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करें तो किडनी के अंदर 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। अब किडनी के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी तो उससे एक तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और जो वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकाला जाएगा। तो मेनली किडनीज क्या बना रही हैं? यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रही हैं। अब हम डायग्राम की हेल्प से आगे देखते हैं कि किडनीज के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, किडनी है बीन शेप्ड, उसके अंदर है नेफ्रन। अब नेफ्रन के अंदर आप देखिए ग्लोमेरुलस है ना, मेंशन किया हुआ है। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होता है? ब्लड वेसल्स का ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो एक स्ट्रेनर, एक छन्नी की तरह काम करता है जो ब्लड को फिल्टर आउट करेगा। अब फिल्टर करने से क्या होगा? देखो कि जो तो वेस्ट होगा वो ग्लोमेरुलस से आगे नीचे नेफ्रन की ट्यूब में चला जाएगा, जो ट्यूब्यूल मेंशन किया हुआ है वहां चला जाएगा। अब देखिए ब्लड जो है वो किडनी के अंदर एंटर करता है रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरीज आगे ब्लड को लेके जाएंगी ग्लोमेरुलस तक। ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होगा ब्लड, क्लीन ब्लड जो है वो रीनल वेन की हेल्प से बाहर आ जाएगा। हमारी बॉडी से बाहर नहीं, मतलब किडनी से बाहर आ जाएगा। जो वेस्ट है वो ट्यूब्यूल में चला जाएगा। ट्यूब्यूल से आगे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में और उस डक्ट से आगे यूरेटर्स में। यूरिन जो है वो किडनी से बना, कैसे बना? ब्लड फिल्टर हुआ, जो वेस्ट ब्लड था वो कहाँ आ गया? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट और फिर यूरेटर के अंदर। तो अगर इन शॉर्ट बोलें तो देखिए सिंप्लीफाइड डायग्राम है। ब्लड जो था, वेस्ट वाला ब्लड, गंदा ब्लड जो था वो रीनल आर्टरी लेके गई किडनी तक। किडनीज ने ब्लड फिल्टर किया, फिल्टर करके जो वेस्ट था यानी यूरिन था वो यूरेटर में आ गया। फिल्टर हुआ ब्लड जो था वो रीनल वेन की हेल्प से फिर से बॉडी के अंदर। तो अब जो वेस्ट था, यूरिन था, वो कहाँ है? यूरेटर्स के अंदर। अब यूरेटर्स क्या होते हैं कि किडनी को कनेक्ट करते हैं आगे यूरिनरी ब्लैडर के साथ।
तो कनेक्शन बनाते हैं, यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आगे क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब तक यूरिन पास आउट नहीं करना है ना, तब तक उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक टाइम पे 400 से लेके 600 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है। ओके, तो आगे जब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो हमको फील होता है कि अब यूरिन पास आउट करना है। आगे यूरिन कहाँ आएगा, यूरिथ्रा में। अब यूरिथ्रा क्या होता है, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को बॉडी से एक्सपेल यानी उसको आउटवर्ड रिमूव करने में हेल्प करती है। मेल्स की बात करें तो उनके अंदर ये स्पर्म कैरी करने का काम भी करता है। रिवाइज करते हैं, किडनीज के अंदर ब्लड जो है वो एंटर करेगा। ब्लड कौन सा, वेस्ट वाला ब्लड। अभी वेस्ट वाला ब्लड एंटर कर रहा है, किडनीज क्या करेंगी, उस ब्लड को फिल्टर करेंगी नेफ्रॉन की हेल्प से। तो फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट होगा यानी यूरिन होगा वो कहाँ जाएगा, यूरेटर के अंदर, और जो ब्लड अब प्यूरिफाई हो गया है वो वापस से बॉडी के अंदर। अब एक टॉपिक है डायलिसिस। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से हमारी किडनीज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, यानी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से किडनीज का काम जो है वो यानी ब्लड प्योरिफिकेशन का काम जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डायलिसिस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियली, कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको सेपरेट करना है। Dialysis is performed using a device which removes nitrogenous waste from blood in case of kidney failure। तो अगर किडनी फेलियर हो जाए तो एक डायलिसिस डिवाइस जो है या डायलिसिस मशीन जो है उसकी हेल्प से किडनीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, एक टैंक लिया जाता है जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। उस डायलाइजिंग फ्लूइड वाले टैंक के अंदर काफ़ी सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली ट्यूब्स इंसर्ट की जाती हैं। मतलब ऐसी ट्यूब्स जिनकी जो लाइनिंग है, जो वॉल है, वो कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। उनको डायलिसिंग सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। प्रॉपर जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वगैरह है वो मेंटेन की जाती है और पेशेंट के ब्लड के एग्जैक्ट सिमिलर रखने की उसको कोशिश किया जाता है। आगे इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि आर्टरीज में से ब्लड को लिया गया, पेशेंट की आर्टरीज में से ब्लड लिया गया। अब आगे एक टैंक है, टैंकर है या चैम्बर है जिसके अंदर काफ़ी सारी ट्यूब्स हैं। उन ट्यूब्स की जो वॉल है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। नीचे से क्या है कि फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन जो है वो उस चैम्बर के अंदर कॉन्टिन्यूली पास किया जा रहा है। अब जैसे जैसे ब्लड इन ट्यूब्स में से मूव करेगा, जो वेस्ट होगा वो डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूज़ करता जाएगा और जो प्योरीफाइड ब्लड होगा उसको फिर से वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब पर्सन की वेन्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन है जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट आ गया है ब्लड वाला, जैसे कि यूरिया, एक्सेस सॉल्ट वगैरह, उसको रिमूव कर लिया जाता है अलग कंटेनर में। तो इन शॉर्ट अगर देखें, आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ये तीनों सेम ही हैं। क्या है कि रीनल फेलियर यानी किडनी का फेलियर जिसके अंदर किडनी अपना काम कर नहीं पा रही है, आर्टिफिशियल तरीके से हमने डायलिसिंग सॉल्यूशन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली जो ट्यूब्स थी उनकी हेल्प से क्या करवाया है, ब्लड फिल्ट्रेशन करवाया है। प्योर ब्लड जो है उसको दोबारा से पेशेंट की बॉडी के अंदर वेन्स में इंसर्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, और जो वेस्ट था वो कहाँ आ गया है, डायलिसिंग सॉल्यूशन में। नाइट्रोजिनस वेस्ट अब किस में आ गया, डायलिसिंग सॉल्यूशन में, उसको हमने अलग से निकाल लिया। तो ये प्रोसेस था सारा किडनी फेलियर का और हीमोडायलिसिस के बारे में। अब आगे हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इतना ही था, ये टॉपिक कंप्लीट है। अब टॉपिक नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट बॉडी में ज़्यादा कुछ एक्सक्रीशन का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। थोड़ी बहुत सब्सटेंसेस होती हैं प्लांट्स के अंदर जो उनके लिए वेस्ट हैं, उनको वो अपने वे से रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए, मेनली प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनी वो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बनी वो वेस्ट है, कुछ एक्सेस वाटर जो है अगर एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, यूज़ नहीं कर पाया फोटोसिंथेसिस में, तो वो भी उसके लिए वेस्ट है।
इसके अलावा कुछ और भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनती रहती हैं जिनको टाइम टू टाइम प्लांट अपनी बॉडी से रिमूव करता रहता है। तो एक्सेस वाटर जो है उसको प्लांट्स ट्रांसपीरेशन के मेथड से रिमूव करता रहता है। ट्रांसपीरेशन मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन होती रहती है एक्सेस वाटर की प्लांट की सरफेस से, बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर रिमूव होता रहता है। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के वो अपनी लीव्स में स्टोर कर लेता है जो ड्राई हो चुकी हैं या गिरने वाली हैं, तो जैसे वो लीव्स गिरेंगी वेस्ट भी रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। और कुछ जो वेस्ट है वो गम या लेटेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली आप इन फिगर्स में देख सकते हो कि जो गैसेस तो बनेंगी प्लांट के अंदर, वेस्ट हैं जो प्लांट के लिए, वो तो स्टोमेटा से रिमूव हो जाएंगे। स्टोमेटा जब ओपन होंगी तो गैसेस एक्सपेल आउट हो जाएंगी। वाटर वेपर जो है वो एक्सेस वाटर यानी कि जो है वो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रिमूव हो रहा है। जो सॉलिड वेस्ट हैं वो तो लीव्स जब शेड होती हैं, लीव्स के अंदर स्टोर कर लिया, ओल्ड लीव्स जब शेड होंगी तो उनके साथ वेस्ट भी रिमूव हो जाएगा। कुछ जो वेस्ट गम्स या रेजिन की हेल्प से लेंटी सेल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि लेंटी सेल्स क्या होते हैं, तो आप प्लांट की बार्क देखिए, स्टेम के ऊपर जो बार्क है उसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे प्रोट्रूडिंग, मतलब आप रफ सरफेस महसूस होगी आपको। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सरफेस को रफ बना रहे हैं वही लेंटी सेल्स हैं। ये जो लेंटी सेल्स हैं वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीशन और प्लांट एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर भी कंप्लीट है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो अगर चैप्टर समझ आया हो, ये टॉपिक समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।